IIM की फीस तो 20-25 लाख होती है। क्या मुझे इतना लोन मिल पाएगा? और अगर मिल भी गया, क्या मैं उसे रीपे कर पाऊंगा? हाँ, अगर रीपे करने का सोच भी लिया तो क्या मुझे 15 साल लगेंगे उसे रीपे करने में? ह्यूज अमाउंट, और उसके बाद उसका इंटरेस्ट। कितनी चिंता वाली बात है ना। बट चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव मी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकुशा पाटिल एंड आई वाज अ स्टूडेंट एट IIM रोहतक। बाय द वे, अगर इन्हीं सब क्वेश्चंस की वजह से आप अपने कैट पे अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे थे, तो ये वीडियो इज फॉर यू, बिकॉज आज के वीडियो में हम इन्हीं 2 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। बट बिफोर दैट आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन कि आई विश मेरे टाइम पे कोई ऐसा कंटेंट क्रिएटर होता जिसने मुझे बता दिया होता कि चीजें असलियत में किस तरीके से हैं, तो आई मस्ट हैव बीन एबल टू फोकस ऑन माई प्रिपरेशन अ लिटिल मोर। बट कोई बात नहीं, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले तो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि हर एक बैंक के साथ कुछ लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है जिसे स्कॉलर लोन मिलता है। Like if I give you an example of SBI Bank, they have 114 institutes which are listed which are eligible for scholar loan. अब ये जो स्कॉलर लोन होता है ना, that is different from your normal education loan. How is it different? By the way, before we dive deeper into this video, I have a free resource to share with you all for CAT preparation. That there is this channel by the name Study Bus. Study Bus basically एक CAT institute ही है जिनका एक YouTube channel है which is one of the most biggest channel on YouTube right now for CAT preparation. Why is this one of the most important resource for all CAT aspirants? Because CAT से related या MBA से related कोई भी notification out होती है, कोई भी form out होता है like SNAP का, ZAT का, NMAT का and so on, they will notify you about that. They will also help you about how to fill those forms. The story does not end here. In fact, they have a lot of playlists जहाँ पे they have long form content videos जहाँ पे they'll help you to revise. जैसे जैसे आपका CAT का एग्जाम पास आते जाएगा, you'll start feeling कि CAT का एग्जाम पास में आ रहा है, रिविजन करना इंपॉर्टेंट है। तो जब आप इनकी 4 से 5 घंटे की उस वीडियो पे क्लिक करेंगे तो वो सेक्शन आपको completely रिवाइज करवा दिया जाएगा through that video. And adding to this, they also have other playlists as well जहाँ पे they have discussed, they have told everything in detail accurately about different B schools. मतलब कभी अगर आपने नाम सुना है FMS कॉलेज का, you want to know more about this college, right? तो आप इनके चैनल पे जाएंगे and will search video on FMS, you'll get a video, you'll get to know everything that one needs to know. So to make use of this resource, what I would suggest is that please do subscribe to their channel and make the most of this free resource available to you all. फर्स्ट थिंग, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि स्कॉलर लोन जब आपको मिलता है तो आपको किसी भी तरीके का कोलेटरल की जरूरत नहीं होती है। मतलब कि आपको कोई भी अपनी जायदाद के पेपर्स रखने की, गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है। विदाउट दैट यू कैन गेट अ लोन अप टू 40 lakhs। जी हाँ, तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या इतना वर्थ है कि मुझे कोई 40 लाख का लोन दे सकता है। वो है आपका ऑफर लेटर फ्रॉम दैट रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट। मतलब कि अगर आपको एडमिशन मिल जाता है IIM, लेट्स सपोज, तो you'll get this mail, right, कि congratulations, you are hereby offered admission in our institute। तो जैसे ही ये मेल आपको मिल जाता है, you are eligible, it is sufficient for you to get a loan up to 40 lakhs। जी हाँ, ठीक है। Once this is done, it is important for you to understand कि स्कॉलर लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है नॉर्मल एजुकेशन लोन से थोड़ा कम होता है। ठीक है, जैसे ही आपको ये मेल आ जाता है ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन ऑफर्ड एडमिशन इन आवर इंस्टीट्यूट, तो आपने लोन प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लिया है। अब आप पूछेंगे कैसे? ऐसे कि उस मेल में आपको मिलेंगे लिंक्स ऑफ द व्हाट्सएप ग्रुप, या हो सकता है कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स फॉलो अप मेल्स भेजते हैं रिगार्डिंग योर लोन प्रोसेसेस। मतलब दे गाइड यू देमसेल्व्स, बट इन माय केस आई रिसीव्ड अ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, सो आई जॉइंड दैट ग्रुप। और उस ग्रुप ज्वाइन करने के बाद इन दैट ग्रुप यू विल हैव योर सीनियर्स। अब वो जो सीनियर्स होते हैं, दे आर फ्रॉम द एडमिशन सेल एंड दे विल हेल्प यू गेट लोन।
दे विल शेयर विद यू डिटेल्स ऑफ डिफरेंट बैंक्स, मतलब कि SBI बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, ICICI बैंक एंड सो ऑन। इनके डिटेल्स शेयर करेंगे, इनके कॉन्टैक्ट नंबर, ब्रांच मैनेजर के कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करेंगे, इनका इंटरेस्ट रेट शेयर करेंगे, सो दैट आप अपना लोन प्रोसेस इनिशिएट कर पाए ओवर कॉल। सिर्फ आपको कॉल पे बातें करनी है, जानना है कि लोन प्रोसेस क्या है, उसका इंटरेस्ट रेट क्या है और किस तरीके से चीजें चलने वाली है, दैट इज इट। और उसके बाद आपको खुद ही डिसाइड करना है कि विच इज द बेस्ट सूटेबल बैंक टू सैंक्शन लोन। अब सैंक्शन लोन करने के लिए भी दो तरीके हैं, या तो जो ब्रांच आपके कॉलेज से ऑलरेडी एफिलिएटेड है, मतलब कि लेट्स से रोहतक के अंदर ICICI बैंक इज एफिलिएटेड विद आवर कॉलेज IIM रोहतक, दे इवन हैव अ ब्रांच इनसाइड आवर कैंपस, तो ऐसे सारे IIMs में होता है। या तो आप उस ब्रांच से ले सकते हैं लोन, या तो आप अपने होम ब्रांच से ले सकते हैं। वैसे तो लोन प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है इन दोनों केसेस में, बट जो डिस्बर्समेंट ऑफ मनी होता है इसका प्रोसेस दोनों जगह अलग अलग है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। जब आप अपने कॉलेज से एफिलिएटेड ब्रांच से लोन लेते हैं, सबसे पहली चीज, सारा काम ऑनलाइन हो जाता है। किसी भी तरीके से आपको वहां ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं होती है। इवन यू डोंट इवन नीड योर पेरेंट्स टू बी देयर, राइट? यू कैन सैंक्शन अ ह्यूज अमाउंट एज 25, 30 to 40 lakhs ऑन योर ओन। ठीक है जी। अगर आपके दिमाग में ये चीज चल रही है कि मेरी फीस 25 lakhs है, दैट इज ओके, बट मुझे नया लैपटॉप लेना है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, अगर मुझे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में जाना रहा तो क्या उसकी फीस मिलेगी, या अगर मुझे एक्स्ट्रा बुक्स खरीदनी हुई, या मेरे रोजमर्रा के जो खर्चे हैं, लिविंग एक्सपेंस, क्या उसके पैसे कहाँ से आएंगे, मतलब आई कैन नॉट इवन अफोर्ड दैट, देन डू नॉट वरी, क्योंकि बैंक जो है वो इन सभी चीजों के लिए आपका लोन सैंक्शन करती है। मतलब कि इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपकी जितनी फीस है सिर्फ उतना ही आप सैंक्शन कर सकते हैं पैसे, उससे ज्यादा भी आप लोन सैंक्शन कर सकते हैं। ठीक है। अब भाई दूसरा क्वेश्चन आ रहा होगा कि अमाउंट इज सो ह्यूज, लेट्स से आपने 30 lakhs का लोन सैंक्शन किया, 30 lakhs का लोन, उसके ऊपर इंटरेस्ट, माय गॉड, बहुत टाइम लगने वाला है रीपे करने में। तो भाई अंडरस्टैंड कि बैंक आपको 30 लाख एक साथ नहीं दे रही है बैंक अकाउंट में, सो दैट योर मनी कैन सिट एंड चिल एंड देन फिर आप अपने हिसाब से पैसे क्या बोलते यूज कर पाए। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। They are sanctioning the loan but not disbursing the entire amount at once. इसका मतलब ये हुआ कि जब भी जैसे जैसे आपको जरूरत होगी वैसे वैसे you have to ask the bank to disburse that particular amount and the amount will easily get disbursed and you can use it. ठीक है, बट हमेशा आपको कोई ना कोई प्रूफ देना पड़ेगा। सो लेट्स से अगर आपने आपके कॉलेज वाले ब्रांच से सैंक्शन किया है लोन, द प्रोसेस इज वेरी स्मूथ देयर। वहां एक व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, जिन भी बच्चों ने उस बैंक से सैंक्शन किया है लोन, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे एक गूगल फॉर्म आएगा जो आपको मतलब दे विल आस्क फॉर योर विलिंगनेस कि क्या आप इस टर्म की फीस हमारे थ्रू भरना चाहते हैं। यू विल फिल दैट गूगल फॉर्म एंड इट विल बी ऑल डन। ठीक है, सेम हैपेंस फॉर लिविंग एक्सपेंस चाहिए तो सेम चीजें होगी एंड सो ऑन। बट अगर आप अपने होम ब्रांच से डिस्पर्स करवाते हैं अपना लोन तो उसमें सिंपल प्रोसेस है। जैसे ही आपको मेल आता है आपके पीजीपी की तरफ से दैट डियर स्टूडेंट यू आर रिक्वेस्टेड टू पे द फी ऑफ टर्म 4th, तो आपको अब ये मेल फॉरवर्ड करना है अपने होम ब्रांच को एंड ऑल्सो अटैचिंग योर, दे यूज्ड टू आस्क मी फॉर माय मार्कशीट एंड दे यूज्ड टू आस्क मी फॉर द इनवॉइस। ये दो चीजें अटैच करके आप वो मेल अपने ब्रांच मैनेजर को भेज दीजिए एंड योर फीस विल बी पेड। It is that simple. Yes. चलिए अब आते हैं दूसरे पार्ट ऑफ दिस वीडियो में, दैट इज रीपेमेंट। अब रीपेमेंट करने के लिए भी बैंक गिव यू अ लॉन्ग पीरियड ऑफ 15 years, जिसका मतलब ये नहीं है कि आपको 15 साल तक लोन रीपेमेंट करना है। नो, आप उससे जल्दी भी पे कर सकते हैं। बट हमेशा क्वेश्चन ना मेरे दिमाग में ये आता था कि यार आईएम के स्टूडेंट्स के पैकेज इतने बड़े बड़े होते हैं कि वो आराम से 2 से 3 साल में कर सकते हैं पे, देन व्हाई पीपल एंड अप पेइंग एजुकेशन लोन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ, मतलब 5-6 साल में पे करते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहली बात, ऐसा फर्स्ट थिंग इसलिए होता है क्योंकि टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, राइट? सेकेंड चीज इसलिए होता है बिकॉज दे आर इन द एज ऑफ इन द 20s, later 20s लाइक 27, 28, 29, सो दे हैव अदर कमिटमेंट्स एज वेल, तो उन्हें वहां भी पैसे खर्च करने हैं, जिसकी वजह से दे चूज टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ रीपेमेंट ऑफ देयर लोन।
बट इट इज कम्प्लीटली योर चॉइस। और हाँ, आप 1 साल में भी अपना लोन रीपे कर सकती हैं, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। चलिए टुवर्ड्स द एंड एक छोटा सा मिसकंसेप्शन जो शायद आपके दिमाग में ये होगा कि इंटरेस्ट क्या उस 30 लाख सैंक्शन में एक साथ लगना चालू होता है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे आपका पैसा डिस्पर्स होना चालू होता है अकाउंट में, वैसे वैसे उस पर इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता है। एंड द इंटरेस्ट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। कैट की प्रेपरेशन कर रहे हो ना? ठीक है। और या आई होप this video helps you out. If this really helped you understand कि what is the loan process, किस तरीके से चीजें चलती है, then do not forget to subscribe to the channel, like the video and comment down below. Bye bye, take care of yourself and your loved ones. Until next time.